और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पेपर लीक केस में सरकार एक्शन मोड में है। पेपर लीक केस को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचेंगे और पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। एसओजी एटीएस एडीजी वीके सिंह से भी किरोड़ी लाल मीणा मुलाकात करेंगे। पेपर लीक केस और गिरोहों के सरगनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो पेपर लीक केस में सरकार एक्शन मोड में है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ ही समय में एसओजी मुख्यालय पहुंचेंगे। एसओजी एटीएस एडीजी वीके सिंह से मुलाकात करेंगे। पेपर लीक केस और गिरोहों के सरगनाओं पर भी चर्चा करेंगे और जानकारी अधिकारियों से इकट्ठा करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय शिकायत की थी। सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि पेपर लीक हुआ है, इस पर जांच की जाए तो कई दोषी पाए जाएंगे और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात भी किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कही गई थी। एसओजी को पेपर लीक केस में अहम सुझाव और साक्ष्य भी किरोड़ी लाल मीणा की ओर से दिए जा सकते हैं। एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में बड़ी गिरफ्तारी की है और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अब कई और बड़े खुलासे होने की भी संभावनाएं हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि जब वहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचेंगे, जो कि मंत्री हैं, तो कई सारे सबूत भी सौंप सकते हैं, क्योंकि दावा सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने ही किया था कि पेपर लीक हुए हैं, उनके पास सबूत भी हैं। एसओजी ऑफिस से सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, किरोड़ी लाल मीणा कितने समय में वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ अंदर से जानकारी मिल पाई है क्या कि क्या वहां पर साक्ष्य भी देंगे किरोड़ी लाल मीणा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले पेपर लीक प्रकरण पर लगातार पिछली कांग्रेस सरकार पर जो है आरोप लगाए थे और बहुत सारे साक्ष्य देने के बावजूद भी राज्य सरकार ने गंभीरता से जो कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए गए थे। उस समय इस तरह के तथ्य सामने आए थे, लेकिन अब लगातार एटीएस एसओजी की टीमें दबिश दे रही हैं और पुराने मामले जो 3 साल पहले राजस्थान सब इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके और इसमें प्रवेश पाया और आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं या पोस्टिंग पा चुके हैं, ऐसे मुन्ना भाई जो फर्जी जो एक सब इंस्पेक्टर हैं, 15 सब इंस्पेक्टर्स को दबोचा गया है। चूंकि जो एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह पहले सीबीआई में रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे हैं, तो अब जो एटीएस जो एसओजी की टीम है वो बहुत एक तरीके से एक्शन मोड में है और चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं हो या जो दूसरी भर्तियां हों, उनमें जिस तरीके से जो एंट्रियां ली गई हैं और जो साक्ष्य अब तक एटीएस एसओजी के पास सामने आए हैं, उन तमाम साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात इस दौरान ये है कि जो जिस तरीके से जो साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, आम लोगों से पूछताछ एटीएस एसओजी कर रही है, उनसे जानकारी जुटा रही है कि पेपर लीक प्रकरण या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलत तरीके से प्रवेश पाया है सरकारी नौकरियों में, उसके संबंध में साक्ष्य सहित अगर कोई शिकायत करता है तो बकायदा एटीएस एसओजी उस पर एक्शन ले रही है। यानी अब पहले जो लगभग एक धंधे का रूप ले चुका था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मोटे पैसे देकर के डमी कैंडिडेट बैठवा करके या पेपर लीक करवा करके सरकारी नौकरी लगने का एक बहुत बड़ा प्रचलन चल गया था और करोड़ों रुपए का इसमें खेल होता था। चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत के बाद जो एटीएस एसओजी के साथ साथ एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस पूरे प्रकरण की जांच की है और उसकी जांच अभी भी की जा रही है। अब चूंकि एसओजी जबरदस्त एक्शन में है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे जो नेक्सस है इसका भंडाफोड़ करने के लिए काम कर रही है। जो सरगना हैं, चूंकि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, कुछ संपत्तियां अचल संपत्तियां एकत्रित की हैं, कई बार विदेश भी गए हैं, तो उन तमाम साक्ष्यों को अब एसओजी जुटा रही है कि इनके द्वारा कितनी संपत्ति अर्जित की गई है,
क्योंकि संभवतः सरकार अब जो कानून लाई है उस कानून के अनुसार इन संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा और ऐसे जो सरगना हैं या इनसे जुड़े लोग हैं इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज करके और जो युवा बेरोजगार हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें एक विश्वास पैदा हो सके, इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लग सके, इस दिशा में प्रयास अब भी शुरू किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और राकेश, न सिर्फ एसओजी बल्कि सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, चूंकि किरोड़ी लाल मीणा भी कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं, एसओजी एटीएस एडीजी से भी मुलाकात करेंगे। साफ तौर पर यह संदेश है पेपर लीक माफियाओं को कि अगर वो पेपर लीक करते हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे। और बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष के तौर पर जब भी पेपर लीक हुए, पेपर को रद्द कराने की मांग उसकी ओर से की गई। अब सरकार में बीजेपी है, तो क्या यह माना जाए कि एसआई की भर्ती परीक्षा जिसके पेपर लीक होने का दावा अब खुद एसओजी भी कर रही है, उसे भी रद्द कराया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए, एसओजी इस मामले में पूरी तरीके से कानूनी तौर पर आगे बढ़ रही है। जिन प्रत्याशियों को पकड़ा गया है, जो ट्रेनिंग ले रहे थे या नौकरी कर रहे थे, उनसे बकायदा लिखित स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, साथ ही वो साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं जिससे ये अदालत में प्रमाणित हो सके कि इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे की जाती है सरकार और एसओजी की ओर से। आप नजर बनाए रखिएगा किरोड़ी